बड़ी और अहम खबर के साथ इससे पहले हम मकामी कौमी सतह की खबरों की तरफ जाएं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है क्योंकि पिछले दिनों कशीदगी ख़त्म करने की कोशिशें मुसलसल पाकिस्तान और ईरान ने की, लेकिन फिर से इस कशीदगी ने एक बार जन्म लिया है क्योंकि ईरान की जानिब से एक बार फिर से पाकिस्तान के एक सरहदी इलाके में दाखिल होकर हमला किया गया है और इसकी तस्दीक पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से कर दी गई है, ईरानी मीडिया की जानिब से कर दी गई है। और जो कार्रवाइयाँ अभी तक हुई हैं उसके मुताबिक एक जो तंजीम पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के आसपास काम करती है, जो जैश अल अदल कहलाती है, इसका सरगना इस्माइल शाह बख्श मारा गया है ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी बेल्ट के अंदर। मौसूला इतलात के मुताबिक ये हमले तकरीबन रात के वक्त में फिर से हुए हैं और ईरान और पाकिस्तान में ये जो रिश्तों में तल्खी है वो एक बार फिर से बढ़ सकती है। और ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब ऐसी सूरत हाल बनी है। दिसंबर से ही ऐसे आसार नज़र आ रहे थे, ऐसे हालात नज़र आ रहे थे जहां पर लग रहा था कि कशीदगी दोनों के दरमियान बढ़ सकती है। जो ताज़ा तरीन तफसीलात पहुंची हैं, जो इतलात हम तक पहुंची हैं, वो ये बताती हैं कि एक तो हालांकि जो ईरान का मौक़िफ़ अभी तक है और जो तस्वीरें रिलीज़ की गई वो ये बताती हैं तेहरान से कि जैश अल अदल नामी तंजीम के जो ज़िम्मेदारान हैं या जो मिलिटेंट्स हैं उनको टारगेट किया गया है। इसके अलावा ये भी खबर है कि कुछ दिनों पहले ही ईरान ने जब पाकिस्तान की सरहद में हवाई हमला किया था तो फिर उसके बाद एक दूसरे से मुल्क के जो सफ़ीर थे उनको निकालने का सिलसिला भी इस्लामाबाद और तेहरान में हमने देखा था। लेकिन ये जो हमले हुए हैं इसमें जैश अल अदल के तंजीम के सरबराह को मारने की भी तस्दीक की जा रही है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी फिर से बढ़ी है और पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट से बताती है कि कोई शहरी इन हमलों में नहीं मारा गया है, लेकिन ये ज़रूर तस्दीक कर दी गई है पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब अभी कुछ दिन पहले दोनों ने तातुल को ख़त्म करने की कोशिशें की थी। उसी दौरान दोनों ममालिक के जो सरबराहान थे या जो सफ़ीर थे उन्होंने एक दूसरे के सफ़ीरों को मुल्क से निकालने का पाकिस्तान ने ऑफिशियली फैसला लिया था। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ईरान की जानिब से भी इसी तरह का कदम उठाया गया था। ताहम इस सारे तातुल को ख़त्म करने के बीच खबर यह है कि जैश अल अदल नामी, जिसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईरान मानता है, तेहरान मानता है, जो सिस्तान बलूचिस्तान के सूबे के अंदर सरहदी बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा सरगर्म रही है और दोनों ने सिक्योरिटी कॉपरेशन पर जब बात की है तो इस तंजीम के खात्मे के लिए या दहशतगर्दी से पाक पूरे इलाके और खित्ते को बनाने का अज़्म जाहिर किया है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है बदकिस्मती से। फिर पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स हुई हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान की जानिब से इस पर कोई रिस्पॉन्स भी किया जाए। 16 जनवरी याद रखिएगा, ये वो तारीख थी जब ईरान ने पाकिस्तान के अंदर पहला फ़िज़ाई हमला किया था और वो हमला जैसे ही उसके असरात मुरतब होना दिखने शुरू हुए थे तो 18 तारीख को विदिन 48 आवर्स पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से भी स्ट्राइक बैक किया गया ईरान के उस इलाके के अंदर जहां पर ईरानी मिलिट्री की जानिब से जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कहलाते हैं IRCG, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर IRG की तरफ से पहला हमला किया गया और वापस पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ये किस कदर रिश्ते ख़राब करेगी दोनों ममालिक के और ख़ित्ते पर इसके असरात क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वो सिलसिला जो 18-16 जनवरी के दरमियान देखा था शायद वो एक बार फिर से रिपीट होता नजर आ रहा है। ये तो एक बार